जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स जो यही है 2022 क्वेश्चन सेट सी है दोस्तों। ये बता रहे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। बोल रहा है दोस्तों, किसी ब्रह्मवाता की सारणी माध्य 27 है, माध्यिका 33 है, तो बहुलक क्या होगा। देखिए दोस्तों, अभी हम बनाए हैं बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य होगा। तो 3 गुना 33 माइनस 2 गुना 27 क्या है हमारा, माध्य 27 दिया है, माध्यिका 33 दिया है, गुना का 99 में से 54 घटाए 45 आंसर हमारा का है। आंसर नंबर सी है दोस्तों। अगले का क्वेश्चन पर चल दोस्तों, पूछ रहा है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होती है। आंसर सी हमारा आंसर दोस्तों। अब पूछ रहा है कि यदि P इंटू पी ई किसी घटना की ई प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सी सही है, तो कौन सा सही होगा, आंसर हमारा सी होगा दोस्तों। अब आ रहा है, यदि किसी संख्या को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उससे हराने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमारा दोस्तों आंसर आएगा ए नंबर आंसर आएगा। यानी हम एक में से हम 0.4 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.96, यानी 96 आएगा आंसर हमारा ए होगा। अब आते हैं, दो सिक्कों को युग्मक उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। दोस्तों हमारा क्या होगा, 5 का आंसर बी होगा। अब आते हैं, निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो किसी घटना की प्रायिकता एक हो सकती है, किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन नहीं हो सकती है, तो हमारा ए आंसर हो गया, 1.5 हो गया। अब बोल रहा है, अंत स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होती है दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा आंसर। अब आते हैं, कह रहा है समांतर श्रेणी के इतने पदों का योगफल क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। हम लोग एसन के सूत्र पर लगाकर n/2 कर देंगे दोस्तों, 2a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे और इस पर रखेंगे, हमारा मान निकल जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r है तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले की त्रिज्या r है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारा 3πr² हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2, तो सुनिए का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है C/A होता है, जो हमारा ए है 6a है, बी कितना है -11 है, सी हमारा कितना है -3 है, तो C/A तो -3/a हमारा कितना है 6 है, 6 तो 3 दूना 6 होगा मेरा आंसर, -1/2 आंसर होगा। अब आते हैं दोस्तों, बोला x² माइनस 3x प्लस 1 माइनस 5 शून्यक होगा, या अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस 1 इंटू कोष्ट में बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, हमारा 3 होगा आंसर। अब बोल रहा है x² माइनस प्लस px माइनस q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा दोस्तों। इसका आप लोग 13 नंबर का आंसर आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। और निम्नलिखित में से एक द्विघात बहुपद क्या है जिसका शून्यक इतना है, तो इस द्विघात बहुपद क्या होगा दोस्तों, ये बतलाना है। देखिए दोस्तों, अब हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 है। इस पर हम मान रखेंगे, मान रखकर हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिए -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6 बराबर 0 रख दीजिए, x² माइनस प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमारा x² प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, इसमें किधर लग रहा है, नहीं लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग इधर भी 2 से गुना कर देते हैं दोस्तों, इधर भी 2 से गुना कर देते हैं, 2x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, 2x² प्लस 4x प्लस 12, यानी हमारा ऑप्शन सी आंसर आएगा। यहाँ पर 2 नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि रेखित समीकरण के 2x माइनस 3y बराबर 2 बराबर 0 है, 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो कितने हल होंगे, तो क्या हो गए,
इनमें कोई हल नहीं हो। देखते हैं इस पर क्या बैठा कर। 2/6 बराबर -3/-9 बराबर 2/5। 2/3 6, 3/3 9, यानी 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू 2/5। तो इसका क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों हमारा आंसर होगा कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा दोस्तों। अब के का मान के लिए समीकरण इतना इतना और इतना का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा दोस्तों? अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। B1/B2 होता है। तो हमारा A1 कितना है? K है। A2 कितना है? 3 नॉट इक्वल टू B1/B2 2/B2 कितना है? हमारा 1। तीछा तीछे गुना करेंगे तो K बराबर नॉट इक्वल टू 6 हमारा आंसर होगा। अब आते हैं दो रैखिक समीकरणों को लेखाचित्र समांतर रेखाएं है तो हलों की संख्या क्या होगी दोस्तों? हलों की संख्या क्या होगी? इसमें कोई नहीं होगा। हलों की संख्या क्या होगा? इसमें कोई नहीं होगा। अब आते हैं दोस्तों, बोल रहा है y बराबर -4 बराबर 0। आलेख सरल रेखाएं है तो x अक्ष के समानांतर क्या होगा? तो हमारा आंसर का y बराबर -4 इक्वल टू 0 है दोस्तों। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमारा x और y अक्ष पर रखेंगे, y का मान हमारा 4 होता है, हमारा x अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर होगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों। यदि 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 है तो x और y का मान हम लोग निकालेंगे दोस्तों। 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24। अब माइनस प्लस प्लस कटा देंगे तो हमारा 7y बराबर 35 हो जाएगा दोस्तों। 7×5 = 35। y का मान हमारा 5, यानी y का मान देखिए इसमें +5 क्या है? यहाँ पर है। हमारा डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? इसके बारे में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा ए नहीं होगा दोस्तों। हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा हमारा। देखिए दोस्तों किस तरह सॉल्व करें। एक्स में 1 से गुना करें तो x², एक्स में 1 से गुना होता है +x, 2 में -2x, 2 में इसे 1 में करेंगे तो -2 इक्वल टू एक्स में 1 से गुना करेंगे तो x², इसमें x से गुना करेंगे तो +3x, और -1 में 1 से गुना तो -x, -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3। अब x² कट गया, इधर x² प्लस में है। जब x² कट गया तो द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है? नहीं है। हमारा सी नंबर आंसर होगा। देखिए दोस्तों, हम एक 1000 चक्कर लगाने में पहिए की 88 किलोमीटर तय करने में पहिए का व्यास का होगा। तो दूरी बराबर चक्रों की संख्या गुना पहिए की परिधि होगा। तो हमारा दूरी कितना है? 88 किलोमीटर है, और चक्रों की संख्या कितना है? 1000 बराबर 2πr, पहिए की परिधि 2πr। अब 88 किलोमीटर है तो मीटर में बनता है 88 1000 से गुना करेंगे तो हमारा 88,000 मीटर आ जाएगा। बराबर 1000 गुना 2 गुना 22/7 गुना r। अब 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, और 22 दूना 44, 44 में 88 में से भाग दें 2 मरतबा गया दोस्तों। अब 7 दूना 14, हमारा आर का मान कितना? 14 मीटर आ गया। डी बराबर 28 सेंटीमीटर। हमारा सी आंसर आ गया दोस्तों। अब cos 90 - थीटा बराबर क्या देता है? sin थीटा देता है दोस्तों। अब थीटा का मान 45 डिग्री है तो cos स्क्वायर 45 डिग्री, थीटा का मान क्या रहेगा? 45 डिग्री। तब थीटा का मान 45 डिग्री तो cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर माइनस साइन 1/2 का स्क्वायर। यहाँ प्लस में माइनस में कट कर हमारा 0 आंसर आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 0 आंसर आएगा दोस्तों। अगर थीटा बराबर 45 डिग्री तो वैल्यू रखना है cos स्क्वायर, वो वही क्वेश्चन है। और लिखा है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा? √2 के बराबर किसका मान होगा? तो cosec 45 डिग्री के मान के बराबर होगा दोस्तों। cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा सत्य है दोस्तों? तो हमारा बी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा दोस्तों? बी नंबर आंसर होगा।
कोट 45 डिग्री का मान थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा दोस्तों? तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस साइन 1/sin 45 का मान 1/√2 होता है दोस्तों। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 के स्क्वायर का हो जाएगा तुम्हारा दोस्तों 2 हो गया। अब 1 प्लस 1 गुना 2 इकना 1/2 इकना नीचे गुना में है तो ऊपर भागा में है तो ऊपर गुना में जाएगा तो 2/1 हो जाएगा दोस्तों। तो 1 प्लस 2 में 1 से गुना करें तो 2 बराबर 3। हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 3 आ जाएगा दोस्तों। साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो साइन 48 डिग्री का मान क्या होगा निम्नलिखित में से? हमारा दोस्तों आंसर सी होगा दोस्तों। अब आते हैं tan थीटा बराबर tan का सूत्र पी बाई क्या होता है? भी होता है। साइन थीटा का मान पूछ रहा है तो हमारा पी दिया है, बी दिया है, तो हमारा एच निकालेंगे दोस्तों। एच निकालेंगे तो 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर दोस्तों 144 प्लस 25 का हो जाएगा 169 दोस्तों। 100 कितना आ जाएगा? 69। एच का मान कितना आ गया? 13। अब साइन थीटा का होता है पी बाई एच होता है दोस्तों। तो पी का मान हमारा कितना है? 12/13। हमारा आंसर बी हो गया दोस्तों। tan थीटा का होता है पी बाई क्यू होता है, तो हमारा दोस्तों आंसर ये होगा दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका सॉल्व कीजिए, डी आंसर आएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का देता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा का देता है साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का मान क्या देता है दोस्तों? 1 आंसर आता है। हमारा डी आंसर है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बना दिए 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम गुना किए तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा हमको परिमीकरण किए हैं इसको दोस्तों। जब परिमीकरण किए तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या होगा? इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिए दोस्तों। 1 का स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या देता है हमको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर किए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी स्क्वायर से रूट खत्म। अब बटा में किया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देता है? साइन स्क्वायर थीटा देता है दोस्तों। अब स्क्वायर से रूट खत्म यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो गया दोस्तों। हो गया तो 1/sin थीटा क्या देगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा देगा। हमारा आंसर क्या देगा? सी देगा दोस्तों। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात इतना है। एक दीवार खड़ा है दोस्तों, उसकी छाया क्या हो गया? वो छाया ये हो गया यानी उसकी पीक कितना दिया है? 1:1 और उसकी छाया की लंबाई के अनुपात क्या है? √3 दिया है यानी पी बाई बी क्या होता है? tan थीटा बराबर देता है पी बाई बी होता है दोस्तों। तो हमारा tan थीटा पी बाई डी होता है तो tan थीटा पी बाई कितना है? 1/√3 हो गया दोस्तों। तो tan थीटा बराबर tan 1/√3 का मान कितना है? tan 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों। tan थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया दोस्तों। हमारा आंसर नंबर ए हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों सेक 30 डिग्री का बटा कोसेक 60 डिग्री। अगर 30-60 कितना होगा? 90 डिग्री अगर पूछ गया तो इसका मान क्या होगा? आंसर डी होगा दोस्तों। अब इसको मान हम एक ना रख कर बदलते हैं, हमारा आंसर सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हम क्या किए हैं? +1 को बाहर कर दिए, 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री लिख दिए, फिर +2 sin स्क्वायर 27 डिग्री लिख दिए बटा +2 को पहले लिख दिए, +3 cos स्क्वायर 17 डिग्री और +3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। उसे +1 लिख लिए हैं। अब 2 को हम यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लिया है तो sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री और 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, तो 3 कॉमन लेंगे cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री दोस्तों। अब +1 1 + 2 कोमा है तो sin स्क्वायर 63 डिग्री है
तो साइन स्क्वायर 63 लिख दिए, प्लस है तो प्लस दिए, साइन को कॉस में बदले, कॉस 90 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, बदल साइन को कॉस में बदल दिए, -2 है तो -2, प्लस है तो +3, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन, अब नीचे कॉस है तो इसको साइन में बदल, साइन 90 माइनस 73 डिग्री कर दिए दोस्तों, 1 + 2 हो गया, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में 27 घंटे 63 डिग्री, अब -2 है तो 2 लिख दिए, +3 है तो +3 लिख दिए, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है तो 70 डिग्री, साइन को साइन 90 में से 73 घटाएं तो 70 डिग्री स्क्वायर, अब 1 + तो 1 + 2, अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री का सूत्र क्या होता है, 1 होता है दोस्तों, तो हम गुना में 1 लिख दिए, -2 है तो -2 लिख दिए दोस्तों, +3 लिख दिए, गुना में लिख दिए, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या होगा, 70 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा दोस्तों, तो 1 और 2 में 1 से गुना करता है 2, 2 और 1 3 लिख दिए दोस्तों, -2 हो गया, और 3 में 1 से गुना करता है 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 3/1 यानी हमारा 3 से, यानी हमारा डी आंसर हो गया दोस्तों। अब आते हैं 35 में, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, हम बतला रहे हैं दोस्तों, आंसर इसका दोस्तों ये होगा ये आंसर। अब आते हैं दोस्तों बिंदु -2 -5 का भुज क्या है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 आंसर होगा, क्या होगा, तो भुज का मतलब क्या होता है, पहला वाला आंसर हमारा 2 यानी -2 आंसर हो गया दोस्तों। इसमें बहुत सारा माने 1-2 गलती भी हो गया, हो जाता है, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर उसको आप आंसर में लिख दीजिएगा कि 37 नंबर है चाहे 38 नंबर है, उसको कमेंट में ज़रूर आप लोग लिख दीजिए दोस्तों। मान लीजिए हमसे 1-2 क्वेश्चन गलती हो गया, गलती लिखा गया, टिक मारा गया जल्दीबाजी में, तो आप लोग उसको कमेंट में लिख दीजिएगा दोस्तों। हर किसी से थोड़ा मोड़ा गलती होता है, आप बाइक सड़क पर चला रहे हैं तो आपसे भी माने कि थोड़ा मोड़ा बाइक इधर उधर तो आप गिर जाते हैं, उसी तरह पढ़ाई है, हम पढ़ा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, कल भी जितने भी कल साइंस का एग्ज़ाम है, तो आप लोग को साइंस का भी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, उसको बनाकर आपको डालेंगे, और साइंस का जितने भी एक ना आज रात भर वीडियो बनाकर आप लोग को एक ना जितने भी साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव सब आपको डालेंगे। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी सुबह एग्ज़ाम देने से पहले आप जरूर फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम है आपका, देने से पहले जरूर वीडियो आप लोग देखिएगा दोस्तों, समझ आए दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं दोस्तों, कह रहा है इस अक्ष पर बिंदु y का नियामक होगा आंसर, कह रहा है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है, तो क्या होता है आंसर हमारा, क्या है दोस्तों, हमारा आंसर 0 होता है दोस्तों। बिंदु 3 - 4 के किस चतुर्थांश में है, तो किस चतुर्थांश में, तो हमारा है यहाँ प्लस देता है, हमारा क्या देता है, ये प्लस देता है, माइनस देता है, ये क्या देता है दोस्तों, हमको देता है माइनस और प्लस देता है, यानी पहले प्लस उसके बाद माइनस देता है दोस्तों, यानी किस चतुर्थांश में हमारा दोस्तों, चतुर्थांश में है दोस्तों। एक अक्ष के बिंदु 3 और 5 की दूरी होगी, तो एक अक्ष का बिंदु क्या होगा, तो x, 0 हो गया, अब x1 y1 3 5 है दोस्तों, तो x2 y2, अब हमारा बीच की दूरी हम लोग निकालना है, तो x2 में से x1 को घटा देंगे, तो √3 - x का होल स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे दोस्तों, y2 में से वही घटा कितना 5 घटाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आंसर आएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी क्या होती है, तो √x² + y² होती है दोस्तों। इस अक्ष के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना और इतना का मूल समान है, जब मूल समान होगा दोस्तों तो डी का मान क्या है, 0 आता है, मूल जब समान बोल देते हैं यानी डी बराबर क्या होता है, 0, तो डी बराबर b² - 4ac होता है दोस्तों। तो हमारा ए कितना है, 9 है दोस्तों, बी कितना है 3k है, सी कितना है 4 है दोस्तों, तो बी कितना है हमारा 3k² -4 × a 9 ×
सी का मान कितना है 4 बराबर इधर 0 है, तो 0 बराबर 9 k² बराबर 9 चौका 36 गुना 4 लिख देते हैं दोस्तों। और माइनस में है ये पूरा, तो इधर ले देते हैं, तो 36 गुना 4 बराबर 9 k²। 9 चौका 36। देखिए दोस्तों, तो 4 चौका 16 हो गया k²। k² हटाएंगे तो रूट 4 आ गया हमारा 4, यानी k का मान कितना आ गया दोस्तों 4 प्लस माइनस 4, हमारा बी आंसर हो गया दोस्तों। एक्स माइनस वाई बराबर 6 और x² प्लस y² बराबर 30, तो x इंटू वाई का मान क्या होगा दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर 6 और x² प्लस y² बराबर 30, तो x इंटू वाई का मान क्या होगा 3 होगा आंसर। अब द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18, तो मूल क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मूल क्या करते हैं, तो a बराबर 1, b बराबर 3, c बराबर -18। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, निकाल देंगे मूल यहाँ पर निकाल देते हैं दोस्तों, तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस रूट अंडर डी b² माइनस 4ac। देखिए दोस्तों, अब हम निकालें यहाँ पर, तो हमारा आंसर आया अल्फा का मान 3 आ गया और बीटा का मान -6 आ गया। हमारा ये नंबर आंसर हो गया। कौन नंबर आंसर हो गया दोस्तों, ये नंबर -3 और -6 हो गया। अब क्या है, द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 का मूलों की प्रकृति होगी, क्या होगी मूलों की प्रकृति, तो हम डी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, डी b² माइनस 4ac, यानी b का मान क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है 1 इंटू सी का मान कितना है 5 दोस्तों। तो हम डी निकालना है दोस्तों, तो हमारा हो गया 1 माइनस 5 का 20, हमारा माइनस आ रहा है -19 आ रहा है, क्या है, तो वास्तविक असमान होगा, क्या होगा नहीं, एक अवास्तविक होगा, क्या होगा हमारा सी नंबर आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ये हम लोग निकालते हैं दोस्तों। कौन नहीं है दोस्तों, हमारा डी नंबर आंसर नहीं है दोस्तों। यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद 5 माइनस 3n है, तो उसका सार्वंतर क्या होगा सर। तो यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या है, nवां पद 5 माइनस 3n है, तो उसका सार्वंतर क्या होगा हमारा दोस्तों, हमारा 3 आंसर होगा दोस्तों। अब आता है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य, हमारा n निकालना है दोस्तों, यानी a कितना है 21 है, d कितना है दोस्तों 18 में से 21 घटा है, 18 में से 21 घटा है, तो कितना हो गया हमारा -3 हो गया, d का मान क्या हो गया -3 हो गया। कौन सा पद शून्य होगा, तो हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n हमारा 0 है, बराबर a कितना है हमारा दोस्तों 21 प्लस n माइनस 1, यानी n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3, तो -21 बराबर n माइनस 1 इंटू गुना में है, तो चल जाएगा -3, 3 7 21, तो 7 माइनस इधर है +1 बराबर n बराबर 8वां पद हो गया आंसर हमारा। कह रहा है कि इतना का चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग निकाले हैं, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 112 आंसर आएगा दोस्तों। हम निकाले हैं ये हमारा कितना है, ये हमारा 7 और डी हमारा निकाले हैं, तो हमारा रूट 7 आया, n 4 है, मान रखेंगे यहाँ पर, हमारा आंसर इतना आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है, देखिए दोस्तों हमारा पूछा है समांतर 2/3 a को इतना आगे समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद है, तो a का मान क्या होगा, तो हम दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाएंगे और तीसरा पद में से द्वितीय पद को घटाएंगे, घातांक और हम क्या कर रहे हैं, हमारे a का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया दोस्तों, यानी 4/3। और कह रहे हैं यदि समांतर श्रेणी का पद है सार्वंतर डी, तो इसके n पदों का एक क्या होगा दोस्तों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा आंसर, सी नंबर आंसर होगा दोस्तों। अब कह रहा है भाग एल्गोरिथम विधि a
बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना है हमारा 37 है दोस्तों, बराबर बी कितना है 4, क्यू हमको मालूम नहीं है, आर कितना है +1 दिया है, तो 37 +1 है तो इधर -1 बराबर 4 क्यू। अब 37 में से गया 36, 36 बराबर 4 क्यू, 4 9 36 क्यू का मान हमारा 9 आंसर आ गया दोस्तों। अब पर है 156 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का घातांक क्या होगा, यानी 2 का घात के 156 को हम लोग घात तोड़ेंगे। देखिए दोस्तों, यानी 156 को हम लोग तोड़े हैं तो इन 2 गुना यानी 2 के हम लोग इस तरह 3 गुना 13 लिख सकते हैं। 2 के पावर कितना है 2, हमारा आंसर कितना है 2। और निम्नलिखित अपरिमेय संख्या नहीं, कौन अपरिमेय संख्या नहीं, ये है, यानी रूट एंड 4√3 कर देंगे बटा √3। अब 4 का वर्गमूल 2 √3 बटा √3, 3 से 3 कटेगा, यानी 2 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या, यानी हम ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बोला है इसका तो निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, तो कौन निम्नलिखित में कौन है, तो कौन है हमारा बी नंबर आंसर है। अब दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, तो 10 + 10 100 का वर्गमूल 10 बराबर 20 आंसर, यानी कौन परिमेय संख्या है, तो हमारा बी नंबर आंसर दोस्तों। अब आते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हमारा इसका दशमलव प्रसार शांत है दोस्तों। बोला है महस गुना लहस बटा ए बी गुना बराबर है, तो हमारा ए + बी बराबर है दोस्तों आंसर। बोला है निम्नलिखित में से सह अभाज्य युग्म है, सह अभाज्य जिसका माने महसा क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, यानी किसका इसमें इसका महसा एक है, किसका महसा एक आएगा दोस्तों, तो 7 दूना 14 7 5 35, 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी 4 आ जाएगा। इसका ये 7 करके 7 से भाग में आ जाएगा, लेकिन 18 में नहीं आएगा, हमारा बी नंबर आंसर है दोस्तों। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, कौन यौगिक संख्या है, तो हमारा कौन यौगिक संख्या है दोस्तों, 21 यौगिक संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है जो जिसमें भाग नहीं लग सकते, कौन अभाज्य संख्या है, हमारा 31 अभाज्य संख्या है दोस्तों। युगपत रैखिक समीकरणों का निकाय इतना इतना है तो अनगिनत हल होंगे, क्या होंगे अनगिनत हल होंगे, तो हमारा डी नंबर आंसर होगा दोस्तों। अब इसमें बोल रहा है दोस्तों इतना ए बी एवं ए सी पर क्रमशः डी और ई बिंदु इतना डी समांतर बी सी, ए डी 4 सेंटीमीटर, डी बी बराबर x-4, ए ई 8, तो ई सी बराबर 3 x-19, तो एक समान क्या होगा दोस्तों, बतलाना है। देखिए दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा 62 का, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा आंसर। अब आते हैं 63 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत समय हो गया है, हम लोग तेजी में चलते हैं। 63 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 समरूप त्रिभुज इतना इतना, तो हमारा आंसर हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं करें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इतना इतना है, तो प्रत्येक भुज निम्नलिखित में से किसके बराबर है, तो भुजा किसके बराबर है, तो हमारा समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 इंटू d2 होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा विकर्ण दिया है, तो हमको उसके भुजा ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब आते हैं कि ना 65 नंबर क्वेश्चन पर बोला है कि 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर परिणाम इतना है और इतना है, तो यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर कितना होता है 25 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी परिमिति क्या होगी, तो संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, हमारा क्या होता है दोस्तों √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। अब कितना दिया है हमारा क्षेत्रफल 4√3 दिया है, तो 3 से 3 गया, हमारा ए स्क्वायर बराबर 4 16 हो गया दोस्तों। ए स्क्वायर चढ़ाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो √16 देगा 4, ए का मान परिमिति का होगा, हमारा परिमिति कितना हो जाएगा, ए बराबर 4 गुना 3 4 3 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा परिमिति दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों 12 सेंटीमीटर तिरछे वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा, क्या हो जाएगा बी आंसर। परिमिति का सूत्र लगा देंगे और 12 सेंटीमीटर अर्धवृत्त की त्रिज्या लगा देंगे। हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों, r × पाई + 2 होता है, तो हमारा r का मान कितना है 12 हो गया हमारा आंसर, यानी r का मान हम 12 रख दिए दोस्तों, हमारा आंसर ये हो गया, बी नंबर हो गया दोस्तों। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या r और इतना है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा वलय का क्षेत्रफल पाई × बड़ा R - छोटा r
का ये होल स्क्वायर है। हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया? हमारा क्या हो गया? आंसर सी होगा। अब आते हैं दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त के केंद्र पर 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा? दोस्तों हम लोग ज्ञात करते हैं। दोस्तों हमारा आंसर लगभग क्या कितना आ गया? हमारा 10 आंसर आ गया। दोस्तों अब कर दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:3 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर यानी हमारा 9/4 स्क्वायर से चढ़ेगा, स्क्वायर यहाँ पर चढ़ेगा तो हमारा 3:2। इसकी परिधियों का अनुपात 2, तो हमारा 3/2 है। परिधियों का अनुपात क्या होता है? 2πr बटा 2πr। 2π से 2π कट गया, बड़ा आर बड़ा छोटा आर, यानी 3:2 आंसर होगा हमारा। ये नंबर आंसर होगा। दोस्तों दो संख्याओं का महसा एवं लहसा इतना है, तो उनकी एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF होता है। पहली संख्या कितना है? पहली संख्या हमारा 54 दे दिया है दोस्तों। दूसरी संख्या नहीं मालूम है, तो दूसरी संख्या x मान लिए। लहसा कितना दिया है? हमारा 162। HCF कितना दिया है? 27 दे दिया है। तो 27 दूना 54, 2 से कटाइएगा 162 2 कटे 16 2 एकम 2, यानी हमारा x बराबर 81, यानी हमने दूसरी संख्या कितना है? 81 आंसर डी आंसर। अब आते हैं दोस्तों, कह रहा है संख्या 12 15 एवं 21 का महसा क्या होगा? तो 12 के एलसीएम लिए 2 से 6 3, 15 के लिए 3 3 5 15, 21 के 3 7 21, यानी 12 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, 15 बराबर हमारा हो गया 3 गुना 5, 21 बराबर हमारा 3 गुना 7। यहाँ हमारा एलसीएम यानी जो तीनों में मिले वहीं हमारा एलसीएम हमारा ये नंबर आंसर हो गया। दोस्तों यदि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों के रूप में हमारा आंसर होगा, यानी हमारा 6q + 1 आंसर होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या कहलाती है? एक वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? एक वास्तविक संख्या। π/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या π/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अगर पूछ देता तो हमारा क्या? एक अपरिमेय संख्या क्या हो जाता? हमारा अपरिमेय संख्या हो जाता। पाई हमारा क्या हो जाता? अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। दोस्तों अब द्विघात बहुपद के शून्यकों संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन नहीं है? तो 1/x-1 है हमारा, ये बहुपद नहीं है। दोस्तों अब आते हैं यहाँ पर, बोल रहा है PQ बराबर QX इंटू, तब बोल रहा है यहाँ पर इंटू GX, और PX का घात 7 है एवं GX का घात 3 है, तो P/Q का घात कितना होगा? आंसर हमारा 3 आंसर होगा। दोस्तों यदि बहुपद PX का शून्यक 2 है, तो निम्नलिखित में कौन सा PX का गुणनफल होगा? तो कौन होगा? x + 2 होगा। आंसर हमारा क्या होगा? x + 2 होगा। दोस्तों अगर यदि बहुपद x² - 4x + 1 तो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a। c का मान कितना है? 1। a का मान कितना है दोस्तों? x के आगे क्या है? 1, यानी 1/1 हमारा क्या देगा? 1, यानी हमारा बी नंबर आंसर। दोस्तों बिंदु 2, -2 मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2 हो जाता है। x1 का मान क्या है? 2 -2 है, ±-2/2, और y1 + y2 -2 + y2 2/2। 2 में से 2 गया 0/2, 2 में से 2 गया 0/2, 0 में 2 से भाग देंगे 0, 0 में 2 से भाग देंगे 0, यानी हमारे बी नंबर आंसर। दोस्तों किसी त्रिभुज के केंद्र इतना है, तो उसके 2 शीर्ष इतना और इतना है, तो तीसरा शीर्ष कितना होगा? दोस्तों बता रहे हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 83 पे आते हैं। करें यदि किसी त्रिभुज के निर्देशांक 0 0 4, 0 0, 1 तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
दोस्तों x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू s1 y2 माइनस y3 प्लस s2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस s3 इंटू y1 माइनस y2, यानी 23, 31, 12 1 2 3। इस पर सूत्र पर बैठा उठाकर हम इतना बनाकर हमारा दो आंसर आया है दोस्तों, हमारा दो आंसर आया है दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 पे है। बिंदुओं का है 1 -1, 3 -5, 7 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी का सूत्र लगाकर हम क्या किए हैं, हम निकाले हैं। s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, माइनस s2 कितना है -5 है, x1 कितना है हमारा -1 है का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 कितना है हमारा 7 है, y1 कितना है हमारा 3 है, इसका होल स्क्वायर कर दिए हैं। ये दोनों का होल स्क्वायर कर हमारा क्या हो गया है, -5 माइनस माइनस प्लस प्लस एक ना, तो +1 -5 में से +1 घटा तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 3 गया, 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। अब 32 है, 16 16 32, 16 दूना 32 लिख सकते हैं। तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकल गया, तो आंसर कितना हो गया, 4/2 हो गया आंसर। अब कह रहा है दो बिंदुओं के x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 m2 अनुपात अंतर विभाजित करती है। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस n1 x1 बाई m1 प्लस n इंटू m1 y2 प्लस n1 y1 बटा m1 प्लस n, हमारा ए नंबर आंसर होगा। अब करें यदि किसी शंकु की वर्ग के पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक की ऊंचाई क्या होगी। क्या है, तो एक शंकु है। क्या है दोस्तों, शंकु इसी टाइप पर होता है दोस्तों, यानी शंकु की त्रिज्या कितना दिया है, आर कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया कितना हमारा दे दिया है 880 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, शंकु है जिसके क्षेत्रफल दे दिया है 880 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया है, तो शंकु का क्षेत्रफल πr/l होता है दोस्तों। तो शंकु का क्षेत्रफल कितना दे दिया है 880 बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान कितना ले लिए 14 सेंटीमीटर। एल हमारा हमारा एल निकालना है, यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो हम 7 दूना 14, 2 से कटा दिए, 88 को 440 आ गया। अब 22 को कटाया तो 2 मरतबा, यानी हमारा 20 मरतबा में कट गया, यानी एल हमारा 20 सेंटीमीटर आंसर, हमारा बी आंसर दोस्तों। अब आते हैं समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात इतना है, दो बेलन आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके वर्ग पृष्ठों के क्षेत्र का अनुपात क्या होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कह रहा है समान ऊंचाई क्या है, एच क्या है हमारा समान है, जितना बड़का ऊपर एच है जितना नीचे भी एच है, यानी दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो 9:16 लिख दिए दोस्तों। तो उन वर्ग पृष्ठों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो पाई से पाई कट गया, दोनों ऊंचाई क्या है समान है, तो ऐसे कट गया, बड़ा स्क्वायर प्लस छोटा स्क्वायर, यानी हम स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट 4 आ जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 आ गया, 16 का वर्गमूल 4 आ गया दोस्तों। अब 2 पाई से 2 पाई कट गया, एच से एच कट गया, तब आ रहा हमारा, यानी क्या पूछा था वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h बराबर 3/4, यानी हमारा आंसर 3:4 आंसर आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा 3:4 दोस्तों। कह रहा है कि एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 8 मीटर है, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु आधार की तिरमुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई ना शंकु के आधार की त्रिज्या की क्या है दुगुनी है, जो उसके आधार क्या है x मान लिया, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल हमारा मालूम है 18, और कटा छटा कर हमारा जब कर देंगे तो हमारा आधार का जो क्षेत्रफल है ना हमारा 12 मीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कह रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात क्या है 8.27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो कह रहा है दो गोले आयतनों का अनुपात का, तो गोले का आयतन का 4/3πr³ बटा 4/3πr³, तो आयतन का अनुपात 8/27, तो 4/3π से 4/3π से कट गया, 12 r³ बटा 14 r³,
जब क्यू रूट इसमें करेंगे तो हमारा 8 के क्यू क्या होता है 2 होता है, 27 के क्यू 3 होता है। तो बड़ा आर का मान 2, छोटा आर का मान 3 हो गया। अब कह रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² बटा 4πa², 4π बड़ा आर स्क्वायर बटा 4π छोटा आर स्क्वायर, 4π से 4π कट गया। बड़ा आर का मान 2 था तो 2 का स्क्वायर, बड़ा छोटा आर का मान 3 था तो 3 स्क्वायर, 4:9 हमारा आंसर है। हमारा डी कौन आंसर आएगा? डी आएगा दोस्तों। अब कह रहा है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो व्यास कितना होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए दोस्तों, कह रहे एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर का होता है। गोले का व्यास का होगा तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का 4πr² बटा 616 रख दिए। तो 4 से कटा है तो हमारा 154 आया है, फिर 2 से कटा है 11 मरतबा, फिर 154 को 2 से मरतबा तो 77 है, 11 7 77। अब आर स्क्वायर बराबर तो 77 49, स्क्वायर हटा दिए तो हमारा 49 हो गया दोस्तों। तो आर का मान 7 है, डी बराबर 2r होता है, डी बराबर 2 गुना आर, तो हम 7 गुना 14, हमारा डी का मान कितना गया 14, यानी हमारा बी नंबर आंसर दोस्तों। वाई अक्ष पर समीकरण तो क्या होगा? वाई अक्ष पर x का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 93 दो घनों का आयतनों का अनुपात कितना है? 1:27 है, तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, कह रहे हैं दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यानी घन का आयतन का होता है ए क्यू होता है, यानी बड़ा ए क्यू बटा छोटा ए क्यू। अब वन का क्यू रूट क्या होता है? 1 होगा, और 27 का क्यू रूट क्या होगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 6a² होता है, तो 6 बड़ा ए स्क्वायर बटा छोटा 6 से 6 कट गया। और बड़ा ए का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर बटा छोटा ए का मान 3, यानी 1/9 हमारा, यानी 1/9 हमारा कौन ऑप्शन है? सी नंबर आंसर है दोस्तों। अब कह रहा है एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, r बराबर 2r है, तो उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर का मान 2r क्यू कीजिएगा, 4/3 पाई आर इंटू 2 का क्यू 8 क्यू, यानी 8 चुका 32/3 पाई आर क्यू, यानी 32/3 पाई आर क्यू हमारा ऑप्शन नंबर ए है। कह रहा है इतना का माध्यक 10 है, तो x का मान क्या होगा? यानी 6 + 8 + 9 + x + 13, यानी कौ अंक है? 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक, तो नीचे 5 से भाग देंगे। अब माध्य कितना बोला है? 10, तो 10/1 कर देंगे। 8 6 14, 8 6 14 14, 14 9 23। देखिए दोस्तों, हम जितना संख्या दिया है ना उस सबको जोड़ देंगे। अब बोल रहे हैं मात्र 10 है, तो x मान क्या करना? जितना दिया है ना उस सबको जोड़कर अब जो को संख्या होगा 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे, मात्र जितना बोला उतना कर देंगे, बराबर में उतना कर देंगे। तो हम जोड़े हैं ये 6 8 9 13 को जोड़े हैं, तो 36 + x बटा 5 कितना आ गया है? बटा 5 हमारा आ गया। तो 5 को 10 में गुना 10 5 50 हो गया। 36 + x बराबर 50 है, तो 36 को इधर भेजेंगे तो -36 होगा, 50 - 36 है 14, हमारा x का मान कितना आ गया? 14, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर दोस्तों। अब कर रहे हैं इसका माध्यिका क्या होगा? इसको हम सजा रहे हैं दोस्तों, रुक जाइए। देखिए जैसे माध्यिका जब जैसे पूछे ना तो शॉर्टकट में क्या करेंगे? इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे, और सजाने के बाद जो बीच वाला संख्या होगा हमारा वही माध्यिका आंसर, हमारा 16 आंसर होगा दोस्तों। अब बोला है बहुलक, जो बहुत बार इसमें आएगा वही हमारा बहुलक होगा। देखिए 15 25 25 25, यानी हमारा 25 आंसर होगा, यानी 25 बहुत बार आया है। अब आता है इतना का परिसर होगा, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो हमारा सबसे बड़ी संख्या 32 है, और इसमें सबसे छोटी संख्या कितना है? 6, घटा देंगे हमारा 26 आंसर, हमारा कौन आंसर हो गया? 26 आंसर दोस्तों, बहुत छोटा है। अब क्या है इसका आंसर का वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होगा, तो हमारा 140 आंसर होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का माध्य बोले 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या
क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या होगी दोस्तों? 9 आंसर होगा। अगर निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? कौन नहीं है? तो हमारा बहुलक आंसर होगा। कौन नहीं है? तो बहुलक हो गया आंसर। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम बहुत मेहनत से यहाँ एक ना 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए और बतला दिए हैं। बात अब यहाँ पर है, अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, यानी हम 2-4 दिन में डाल देंगे दोस्तों। मेन बात है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन था उसको हमको सॉल्व कराना था दोस्तों। सॉल्व करा दिए। अब जो 2023 में एग्ज़ाम देगा उसके लिए हम सब्जेक्टिव एक ना बनाएंगे, यानी 5-10 दिन के बाद, यानी एग्ज़ाम खत्म होने के बाद 2022 में जो एग्ज़ाम है होने वाला है, उस एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम करा देंगे। अब कल हमारा साइंस पार्ट का है, यानी 2022 में आज क्या था? 17 तारीख दूसरा महीना 2022 को हमारा क्या है? फर्स्ट टाइम मैथ हुआ है। कल हमारा 18 तारीख दूसरे का महीना 2022 को का होने वाला है? साइंस होने वाला है। उसमें आज हाँ आप लोगों के लिए एक ना बहुत सारा साइंस का हम लेकर आएंगे एक ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण बहुत VBI ऑब्जेक्टिव होगा आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज़ एक ना चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। और दूसरा बात यह है कि दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास जैसे ही आप एक ना एग्ज़ाम देकर निकलेंगे, आपको मिल जाएगा एक ना क्वेश्चन का सोल्यूशन। आपको पूरे एक ना क्वेश्चन का जितने भी 40-80 ऑब्जेक्टिव का आपको एक ना सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात कि आप लोग को एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों को जितने एक ना साइंस का या सोशल साइंस जितना भी एक ना सब्जेक्ट है, यानी पाँचों एक ना 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सब मिल जाएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।